नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से पाठ 10 नीति नवनीतम के प्रश्न उत्तर तथा अन्य अभ्यास प्रश्न। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ पर है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है, एक पद में हमें उत्तर देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। नृणाम अर्थात मनुष्य के, नर के जन्म के समय पर, अर्थात संतान के जन्म के समय पर कौ क्लेशम सहेते, कौन कष्ट सहता है। साधारण सी बात है, हमने पाठ में भी पढ़ा है। कौन कष्ट सहता है? माता पिता। अब क्योंकि माता और पिता दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए उत्तर लिखते समय द्विवचन का प्रयोग किया गया, माता पितरौ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम जलम पिबेत अर्थात कैसा जल पीना चाहिए। कीदृशम कैसा जल पीना चाहिए। उत्तर है वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, क्योंकि उस समय पर ऐसे यंत्र नहीं हुआ करते थे जो वाटर को, जल को प्योरीफाई कर दे, शुद्ध कर दे। इसलिए उस समय पर वस्त्र से जल छानकर पिया जाता था। तो वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध जल पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए। अगला प्रश्न है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से संकलितः लिया गया है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, ये पाठ की शुरुआत में ही एक लाइन लिखी हुई है मनुस्मृति ही, मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। तो उत्तर है मनुस्मृति ही। कि नीति नवनीतम में जो श्लोक हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? मनुस्मृति ग्रंथ से लिए गए हैं। मनुस्मृति को महाराज मनु ने लिखा है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। कीदृशम वाचम वदेत। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रियम, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रियम, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। प्रियम वाचम वदेत। अगला प्रश्न है दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। परवशम अर्थात जितनी भी चीजें दूसरों के अधीन है, हमसे संबंधित हमारी चीजें दूसरों के अधीन है, वो दुख है। अर्थात सबसे बड़ा दुख परतंत्र होना है और सबसे बड़ा सुख स्वतंत्र होना है। आत्मवशम किम भवति अर्थात जो अपने वश में होता है, जिस चीज के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, जिस पर पूरा हमारा कंट्रोल होता है, किम भवति वह क्या होता है। उत्तर है सुखम, वह सुख होता है। जिस चीज के ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल होता है, पूरा हमारा वश होता है, वह सुख होता है, सुखम। अगला प्रश्न है कीदृशम कर्म समाचरित, कर्म कैसे करने चाहिए। जब जल के बारे में बात हुई, जल कैसा पीना चाहिए, तो जल कपड़े से छान कर पीना चाहिए। अब कर्मों के बारे में बात हो रही है कि कर्म कैसे करने चाहिए। तो कर्म कैसे करने चाहिए। मनः पूतम, मनः पूतम अर्थात मन से पवित्र करके। अब मन से पवित्र कैसे होंगे कि भाई आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक बार अपने मन में विचार कर लीजिए, क्या ये काम सही है, कहीं इससे किसी का कोई नुकसान तो नहीं है, किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। यदि एक बार आपने मन से पवित्र कर लिया किसी कार्य को, तो आप गलत कार्य नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि अर्थात अब जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनके उत्तर में हमें पूरा वाक्य लिखना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक शब्द लिख रहे थे। पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है। जो इस पाठ के श्लोक है उसमें एक श्लोक आता है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, यही एक सुख और दुख का लक्षण है। तो उसको सीधा सीधा लिख देंगे पाठे अस्मिन, इस पाठ में उक्तम यत कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम अस्ति, सब कुछ जो दूसरों के वश में होता है वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति, जो सब कुछ हमारे वश में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, वह सब सुख है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष शतई अर्थात 100 वर्षों में भी
कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। किस क्या कोई ऐसा कार्य है जिसका हम निराकरण 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते? अर्थात एक तरह से एहसान उतारना। किसी ने हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया है जिसको हम 100 वर्षों में भी नहीं उतार सकते, तो वो किसने किया है? माता-पितरऊ। कि जो कष्ट माता-पिता संतान के जन्म के समय पर सहते हैं, वर्षशतैः अपि माता-पितरौ नृणां संभवे यं क्लेशं सहेते। 100 वर्षों में भी माता-पिता संतान के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, तस्य निष्कृतिः, उसका निराकरण कर्तुं न शक्या। उसका निराकरण करने में हम समर्थ नहीं हैं, कोई भी समर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते इति वाक्ये त्रयः के सन्ति। एक लाइन है, एक पंक्ति आती है श्लोक में कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों के संतुष्ट होने पर आपके सभी तप नष्ट हो जाते हैं, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अगर वो तीन लोग आपसे संतुष्ट हो गए, तो इस वाक्य में त्रयः, तीन लोग कौन है? तो कौन है वे तीन लोग? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः, वो तीन लोग हैं, माता पिता आचार्याः। एक माता, दूसरे पिता, तीसरे आचार्य, अर्थात गुरुजन। आगे बढ़ते हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, अभी अभी हमने एक दिन में पढ़ा कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। अर्थात कर्म हमें कैसे करने चाहिए, एक श्लोक में लिखा हुआ है कि जिन कर्मों को करने से आपकी अंतर आत्मा संतुष्ट होती हो, आपकी आत्मा संतुष्ट होती हो, उन कर्मों को हमें करना चाहिए। वही चीज उन्होंने यहाँ पर संस्कृत में लिखी, यत् कर्म कुर्वतः, जिन कामों को करते हुए अस्य आत्मनः परितोषः, आत्मा को संतुष्टि होती हो, तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम, उन कर्मों को हमारे द्वारा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने से शील स्वभाव वाले का कानि वर्धन्ते, क्या बढ़ता है? पहला श्लोक हमने पढ़ा था। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले का, शील स्वभाव वाले का क्या बढ़ता है? आयुः, विद्या, यशः, बलंच, अर्थात और बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो अभिवादनशीलस्य आयुः, विद्या, यशः, बलंच एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किन के साथ प्रिय करना चाहिए? एक श्लोक में हमें ये भी पढ़ने को मिला कि भाई इन तीनों के साथ हमेशा प्रिय करना चाहिए। किन तीनों के साथ प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और आचार्यों का प्रिय करना चाहिए। अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। अब जो अगले प्रश्न है वह है प्रश्न निर्माण, अर्थात एक इन्होंने वाक्य दिया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, जहां से हमें प्रश्न बनाना है और फिर आपको उचित विभक्ति वचन लगाते हुए प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धों की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा से आयु विद्या यशम बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः, तो किसकी सेवा करने से? केशाम आ गया, किनकी सेवा करने से, किन से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। आगे है, मनुष्यः सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। अब यदि मैं हिंदी में प्रश्न पूछूं तो क्या होगा? मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कैसी के लिए हम लगाते हैं कीदृशीम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कीदृशीम। मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? आगे है, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम तपः समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो तपः समाप्यते, तप समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्या बना?
क्या समाप्त हो जाते हैं, और क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, किम। किम समाप्यते, क्या समाप्त हो जाते हैं। आगे है, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। माता पिता संतान के जन्म के समय पर अकथनीय मतलब कहने योग्य भी नहीं है, इतना कष्ट झेलते हैं। तो कौन झेलते हैं, कौन सहते हैं, कौ। द्विवचन में उत्तर है तो द्विवचन में ही उसका प्रश्न बनेगा, कौ। आगे बढ़ते हैं, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, उनका नित्य हमेशा प्रियं कुर्यात् प्रिय करना चाहिए। तो उनका मतलब किनका, प्रश्न बनेगा उनके के लिए किनका, किनका प्रिय करना चाहिए। तयो द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए प्रश्न में भी हम तयोः लिखेंगे द्विवचन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 बहुत सिंपल है। इस प्रश्न में आपको 5 अलग-अलग शब्द दिए हुए हैं। आपको उन पाँचों से वाक्य निर्माण करने हैं। मैंने पाठ से ही संबंधित आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। विद्या, विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति, अर्थात विद्या सभी धनों में सबसे प्रधान धन है। तपः, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। समाचरेत, अर्थात करना चाहिए। मनः पूतं कर्मं समाचरेत, मन से पवित्र करके कर्मों को करना चाहिए। परितोषः, अर्थात संतुष्टि। परितोषः परम सुखम अस्ति, अर्थात संतुष्टि जो है वो परम सुख है। यदि व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया है, यदि व्यक्ति संतुष्ट हो गया है, तो अर्थात वह सबसे ज्यादा सुखी है। नित्यम, अर्थात लगातार। अहम नित्यम देवालयम गच्छामि, मैं लगातार अर्थात डेली देवालयम, देवालयम किसको कहते हैं, मंदिर को। देवों का घर जो हो, भगवान का घर जो हो, अर्थात मंदिर, मंदिर को गच्छामि जाता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखत, अर्थात जो वाक्य सही है उनके लिए आम लिखना है, जो वाक्य गलत है उनके लिए नैव लिखना है। पहला वाक्य है, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, कि अभिवादन करने से शील स्वभाव वाले मनुष्य का किमपि कुछ भी नहीं बढ़ता है। ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नैव, नैव। ठीक, आगे, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता बच्चे के जन्म के समय पर कष्ट सहते हैं, ये तो सत्य है, आम। ठीक, आगे, आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, कि जो हमारे वश में है, जो हमारे कंट्रोल में है, वह सब दुख है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आत्मवशम क्या है, आत्मवशम तो सुखम है, अर्थात नैव। अगला वाक्य है, येन पितरौ आचार्यश्च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, कि जिस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो गए हैं, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने यही पढ़ा है, आम। आगे है, सदैव मनः पूतं कर्म समाचरेत, अर्थात हमेशा मन से पवित्र करके ही कर्म करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आम। अगला है, मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यति, मनुष्य को सदैव वे कर्म करने चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है। बिल्कुल सही, आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात बिल्कुल उचित पद को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, माता पितरोः तपसः निष्कृति ही, यहाँ पर रिक्त स्थान था, कर्तुम अशक्या, माता पिता की तपस्याओं का निराकरण कब तक नहीं कर सकते, 10 वर्षैरपि, षष्टिवर्षैरपि, वर्षशतैरपि। सिंपल है, 100 वर्षों तक उनके कष्टों को हम नहीं निराकरण कर सकते उसका, तो वर्षशतैरपि। आगे, नित्यं वृद्धोपसेविनः रिक्तस्थान चत्वारि वर्धन्ते, रिक्तस्थान वर्धन्ते, नित्य वृद्धों की सेवा करने से कितनी चीजें बढ़ती हैं, चत्वारि, 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या है वे 4 चीजें, आयु विद्या यश और बल। आगे,
त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर यहाँ रिक्त स्थान था क्या क्या पूरा समाप्त हो जाता है? जप तप कर्म तो तप समाप्त हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एतत् विद्यात इस विद्या से सम डैश रिक्त स्थान लक्षणम सुख दुःखयोः कि पूरी विद्या का ये सुख दुःख का लक्षण है। तो पूरी विद्या का क्या? शरीरेण नहीं, समासेन विस्तारेण, समासेन अर्थात संक्षिप्त रूप से पूरी विद्या का यही लक्षण है सुख दुःख का। क्या लक्षण है वो? कि जो हमारे वश में है वह सुख है, जो दूसरे के वश में है वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। आगे दृष्टिपूतम रिक्त स्थान है यहाँ, न्यसेत। दृष्टिपूतम श्लोक में आया है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम पादम। अगला प्रश्न है, मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सर्वदा रिक्त स्थान कुर्यात अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम अप्रियम अकार्यम। साधारण सी बात है, प्रियम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। तावत अपि एव यथा नित्यम यादृशम, ये अव्यय दिए हुए हैं, इनका सही प्रयोग करना है। तो पहला है तयो हो, यहाँ रिक्त स्थान था, प्रियम कुर्यात उनका हमेशा नित्य हमेशा प्रिय करना चाहिए। फिर यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, कैसे पता चला? तादृशम लिखा है। अब तादृशम तैसा लिखा है तो हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा? जैसा। जैसा कर्म करोगे तादृशम वैसा फल पाओगे, प्राप्त करोगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष शतई 100 वर्षों में भी अपि लगा दिया भी, निष्कृति ही न कर तुम शक्या, उसका निराकरण नहीं कर सकते। तेषु एव तीनों ही त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तप समाप्त होते हैं। एव अर्थात ही। फिर है यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमं कुरु, यावत जब तक सफल नहीं होते हो तावत तब तक परिश्रम कुरु, परिश्रम करना चाहिए या परिश्रम करो। इसके साथ ही ऐसे भी हम पहचानते हैं, यहाँ तादृशम है तो हमें देखना है तादृशम से मिलता जुलता क्या है? यादृशम। ऐसे ही यहाँ पर है तथा, तो तथा से मिलता जुलता क्या है? यथा। यावत का तावत, ये वो वाले शब्द होते हैं जैसे हिंदी में जब तब कब, या फिर जब तक तब तक। ठीक है, जैसे वैसे, जैसा वैसा, ये एक दूसरे के संबंधित शब्द होते हैं। तो यादृशम तादृशम, एव सॉरी यथा तथा, यावत तावत। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई शंका हो तो आप हमें लिख कर भेजिए, हम उसका उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।